टेक द प्लंज, प्लंज कहते हैं छलांग को, और टेक द प्लंज का मतलब है छलांग लगाना। ग्लोरिया इमर्सन, ग्लोरिया इमर्सन इसकी राइटर हैं और वो डिस्क्राइब करती हैं अपनी उस छलांग। ये नरेटिव ऐसे है जिसमें ग्लोरिया इमर्सन अब बताती हैं अपनी रुदात के किस तरह उन्होंने छलांग लगाई। तो आइए इसका आगाज करते हैं। It was usually men who asked me why I did it. आमतौर पे आदमी मुझसे पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। Some were amused, कुछ महजूज हुए थे। Others puzzled, दूसरे जो थे वो परेशान हो गए। I didn't mind the jokes, मैंने लतीफों का बुरा नहीं मनाया। In the newspaper office where I worked, के न्यूज़पेपर के ऑफिस में जहां पे मैं काम करती थी, अबाउट, और वो मजाक किस चीज के बारे में था, Whether I left the building by window, roof or in the elevator, कि क्या मैंने बिल्डिंग जो है वहां से मैं बाहर खिड़की से गई हूं, छत से गई हूं, या फिर लिफ्ट के जरिए गई हूं, तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया जहां पे वो काम करती थी। The truth is, सच्ची बात यह है कि that I was an unlikely person, कि मैं एक नामौजू शख्स थी, to jump out of an airplane, कि जहाज से छलांग लगाने के लिए। Being neither graceful, ना तो मैं graceful थी यानी तरहदारी में रखती थी, daring, ना मुझ में जुर्रत थी, nor self possessed, ना ही मुझ में खुद साख्ता जुर्रत या हिम्मत थी। I had a bad back, मेरी कमर में भी दर्द था, uncertain ankles, और मेरे जो टखने थे वो भी नाकाबिले एतमाद थे, and could not drive, और वो गाड़ी भी ठीक तरह से नहीं चला सकते थे, with completeness, यानी एक मुकाबले के तौर पे या मुकम्मल काबिलियत के साथ, because of deficient depth perception, कि मेरे अंदर गहराई की हद तक एक शऊर की कमी थी, and a fear, और एक खौफ था, of all buses coming toward me, कि सारी बसेस जो हैं वो मेरी तरफ आ रही हैं। वो कहती हैं मैं तो ठीक तरह से गाड़ी भी नहीं चला सकती थी, मुझे यूं लगता था कि सारी की सारी जो गाड़ियां वो मेरी तरफ आ रही हैं। A friend joked, कि मेरे एक दोस्त ने मजाक किया, that if I broke my bones, कि अगर मेरी हड्डियां टूट गईं, I would have to be shot, तो मुझे गोली मारनी पड़ेगी, because I would never mend, क्योंकि मैं कभी मरम्मत भी नहीं होंगी। तो उसने मजाक किया कि अगर तुम्हारी हड्डियां टूट गई तो तुम्हें गोली मारनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारी मरम्मत भी नहीं हो सकती। I never knew, मैं कभी नहीं जानती थी, why I did it, कि मैंने ऐसा क्यों किया। It was in May, ये मई का महीना था। Bright and dull May, ये एक रोशन और बेकैफ मई का महीना था। The last May that made me want to feel reckless, कि ये आखिरी मई का महीना था जो चाहता था कि मैं बेधड़क हो जाऊं। Reckless का मतलब है बेधड़क। But there was nothing to do, लेकिन करने के लिए कुछ भी नहीं था। Then at the beginning of a decade, तो फिर एक अशरे के आगाज में, that changed almost everything, जिसने सब कुछ बदल दिया। I could not wait, मैं इंतजार नहीं कर सकती थी, that May, उस मई के महीने का, for 60s to unroll, कि जो 60 की दहाई है वो शुरू होती, यानी 60 साल जो है उसकी दहाई शुरू होती। I worked in women's news, मैंने औरतों की अखबार में काम किया। My stories came out like little cookies, के मेरी जो कहानियां थी वो छोटे छोटे बिस्किट्स की तरह छपा करती थी। I wanted to be brave, मैं बहादुर होना चाहती थी। About something, किसी चीज के बारे में, not just about love, सिर्फ मोहब्बत के बारे में नहीं, और a root canal या फिर दांतों का जो एक ट्रीटमेंट है उसमें मैं बहादुर नहीं होना चाहती थी। और writing या फिर लिखना, that the shoes, के जो शूज हैं, जूते हैं, वो at Arnold Constable, के Arnold Constable जो है looked strangely sad, वहां पे जूते जो हैं वो अफसुर्दा हद तक अजीब लगते हैं, तो मैं इन चीजों में बहादुरी नहीं दिखाना चाहती थी। Once I read of men, एक दफा मैंने उन आदमियों के बारे में पढ़ा, who had to run so far it burned their chest to breathe, कि वो इतनी दूर तक भागे कि यहां तक कि उन्हें सांस लेना उनके लिए मुश्किल हो गया, यानी उनके लिए सांस लेना दोभर हो गया। But I could not run very far, लेकिन मैं ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकती थी। Jumping from a plane, तो जहाज से छलांग लगाना, which required no talent, जिसमें किसी टैलेंट की जरूरत नहीं थी, और endurance, और उसमें किसी भी बर्दाश्त की भी जरूरत नहीं थी। seemed perfect, वो मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा कि मैं और तो कुछ कर नहीं सकती, तो चलो मैं जहाज से छलांग लगाती हूँ। I wanted to feel the big puzzling lump on my back, मैं चाहती थी कि मैं उस बड़े और परेशान करने वाले जो गठरी है उसको अपनी कमर पे महसूस करूं, और वो गठरी क्या थी, वो पैराशूट था। That they promised was a parachute, कि उन लोगों ने वादा किया था, ये जो तुम्हारी कमर पे हमने गठरी बांधी है ये पैराशूट है, to take serious strides into the absurd black boots, और फिर मैं चाहती थी कि मैं संजीदगी से कदम बढ़ाऊं
इन दी एब्सर्ड के बड़े अजीब से ब्लैक बूट्स, जो काले बूट्स थे जो मैंने पहने, दैट आई बिलीव्ड ऑल जनरल्स वोर, जो कि मुझे यकीन था कि तमाम जो आर्मी के जनरल्स हैं वो भी इन बूटों को पहना करते थे। I wanted all of it. मैं ये सब कुछ करना चाहती थी या मुझे ये सब कुछ करने की जरूरत थी। The rising of a tiny plane, के एक छोटे से जहाज का उड़ना, with the door off, बगैर दरवाजे के, the earth rushing away, जमीन का दूर जाना, the plunge, छलांग, the slap of the wind, हवा के थपेड़े, my hands on the back straps, और मेरे हाथ उस पैराशूट के जो तस्मे थे उन पे, The huge curve of white silk, एक बहुत बड़ा कर्व white silk का, यानी जो पैराशूट था above me, मेरे ऊपर, the drift through the space we call sky, और फिर तैरना खला में जिसको हम आसमान कहते हैं। It looked pale green that morning, उस सुबह जिस दिन इसने छलांग लगाई, पैराशूट जंपिंग की, उस सुबह क्या हुआ कि जो आसमान था वो पेल ग्रीन यानी जर्दी माइल सब्ज दिखाई दिया। I fell into it, जब मैंने आसमान पे छलांग लगाई। Not the baby blue, अब इसका कलर बेबी ब्लू नहीं लगा, ये कलर है I expected, जैसा कि मैं तवक्को करती थी या मैंने तवक्को की। I must have been crying, मैं यकीनन रोती रही थी। My cheeks were wet, मेरे जो गाल हैं वो गीले थे। Only the thumbs of a wild heart made noise, कि सिर्फ जो मेरा वहशी दिल है उसी की जो दिल के धड़कन की आवाज थी उसमें से ये आवाज आ रही थी। I did not know how to keep it quiet, मुझे नहीं पता था कि मैं अपने दिल की धड़कन को कैसे खामोश रखूं। That May, उस मई के महीने, that May my mind was as clear as clay, कि उस मई के महीने में मेरा दिमाग इस कदर चुकन्ना था जैसा कि मट्टी हो। ये इडियम है as clear as clay। I did not have the imagination, कि मेरा कोई तसव्वुर नहीं था to perceive the risks, कि मैं खदशात को मोल लूं, यानी खदशात का एहसास अपने आप को दूं। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था अपने ख्याल में। To understand that if the wind grew nasty, ये समझते हुए या ये सोच रखते हुए कि अगर हवा जो है वो तूफानी हो गई, I might be electrocuted, तो फिर हो सकता है मैं बिजली से मर जाऊं। यानी अगर हवा तूफानी हो गई, पैराशूट जो है वो कहीं और चला गया, तो फिर मैं बिजली के खंबे से या बिजली की तारों से लग के बिजली से ना मर जाऊं। ऑन हाई टेंशन वायर्स, के जो बहुत हाई टेंशन वाली, बहुत ज्यादा करंट वाली वायर्स होती हैं उसमें, स्मैश्ड ऑन अ रूफ, या फिर किसी घर की छत से ना टकरा जाऊं। ड्राउंड इन वाटर, पानी में ना डूब जाऊं। हैंग्ड इन अ ट्री, और किसी दरख्त के साथ ना लटक जाऊं। आई वॉज श्योर, मुझे यकीन था, नथिंग वुड हैपन, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिकॉज माई इंटेंशंस वर सो गुड, क्योंकि मेरी नीयत या मेरे इरादे जो हैं वो बहुत अच्छे थे। जस्ट एज, जैसा कि यंग सोल्जर स्टार्ट आउट सर्टन ऑफ देयर सेफ्टी, जैसा कि नौजवान सिपाही जो हैं वो यकीन रखते हैं अपनी सेफ्टी का, अपनी जिंदगी का। बिकॉज दे नो नथिंग, क्योंकि उन्हें किसी चीज का नहीं पता होता। जैसा कि नौजवान सिपाही जो हैं वो अपनी जिंदगी की सेफ्टी या हिफाजत पे यकीन रखते हैं क्योंकि उन्हें किसी चीज का नहीं पता होता, इसी तरह मेरा भी यकीन था। Friends drove me to Orange, Massachusetts, कि मेरे जो दोस्त थे वो मुझे ऑरेंज जगह का नाम है जो कि मैसेच्यूसेट्स अमेरिका की रियासत है, उसमें है 70 माइल्स वेस्ट ऑफ बॉस्टन, जो बॉस्टन अमेरिका का एक शहर है, वहां से 70 मील की दूरी पे है। और द ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट यूएस स्पोर्ट्स पैराशूटिंग सेंटर, कि वहां पे आगाज होना था ऑफ द फर्स्ट यूएस स्पोर्ट्स पैराशूटिंग सेंटर, कि वहां पे पहला यूनाइटेड स्टेट्स का स्पोर्ट्स का पैराशूटिंग सेंटर बना था। Where I was to perform, जहां पे मुझे अपने फन का मुजाहिरा करना था। It was the creation, ये एक तख्लीक थी, the passion, एक जज्बा था, of a Princetonian, एक प्रिंसटोनियन कहेंगे जो प्रिंसटन का रहने वाला हो, एन एक्स मरीन, और वो पुराना यानी अमेरिकन नेवी में जॉब करता रहा था। नेम जैकस इस्टल, उसका नाम जैकस इस्टल था, और उसका ये पैशन था कि एक ऐसा पैराशूटिंग क्लब बनाया जाए और पैराशूटिंग को एज अ स्पोर्ट लिया जाए, ना कि सिर्फ आर्मी वाले ही पैराशूटिंग करते हैं, तो उसने ये बनाया था। Who organized the first US jumping team in 1956, जिसने 1956 में पहली अमेरिकन जंपिंग टीम बनाई थी। पैराशूटिंग वॉज एज सेफ एज स्विमिंग, कि पैराशूटिंग इतनी ही महफूज थी जितना कि स्विमिंग। He kept saying, वो कहता रहा, calling it the world's most stimulating and soul satisfying sport, और वो ये कहता रहा कि दुनिया का सबसे ज्यादा हलचल मचाने वाला, stimulating का मतलब है हलचल मचाने वाला, एंड सोल सेटिस्फाइंग, और रूह को तस्कीन देने वाला स्पोर्ट ये खेल है।
His center was for competitions. उसका जो सेंटर है वो मुकाबलों के लिए था. And the teaching of skydiving, और आसमान से छलांग लगाने का जो फन है वो सिखाने के लिए. Skydivers maintain a swan dive position. के जो skydivers हैं वो maintain रखते हैं एक swan, एक परिंदा है जिसको हम राजहंस कहते हैं. तो जैसे राजहंस एक छलांग लगाता है उसकी जो पोजीशन होती है उसको वो बरकरार रखते हैं. Using the air, हवा को इस्तेमाल करते हुए as a cushion, एक कुशन के तौर पे, टू सपोर्ट देम, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए. While they maneuver, जबकि वो हिलते हैं, विद लेग, अपनी टांग से, एंड आर्म, और बाजू से, मूवमेंट्स, हरकत करते हुए, until the rip cord must be pulled, जब तक कि उनकी जो पैराशूट को खोलने वाली रस्सी है उसको नहीं खींचा जाता. तो ये डाइवर्स क्या करते हैं, जहाज से छलांग लगाते और फिर मुख्तलिफ अपनी पोजीशंस जो है उसको चेंज करते जब तक कि वो जमीन के करीब ना आ जाते और वहां पे उनको अपने पैराशूट की रस्सी को खोलना होता. None of that stuff was expected from any of us, कि इनमें से कोई भी चीज हमसे इसकी तवक्को नहीं की जाती थी. In the little beginners class, यानी जो बिल्कुल आगाज करने वालों की क्लास थी, हमसे ये लोग तवक्को नहीं करते थे कि हम इस तरह होता लगाएं और हवा में तैरते फिरें. We were only to jump, हमें सिर्फ छलांग लगाना था. After brief but intense instruction, कि एक बहुत मुख्तसर लेकिन सख्त हदायत के बाद, with Istel's newly designed parachute, कि इस्टल ने एक नए पैराशूट को डिजाइन किया था और हमें उसी पैराशूट के साथ छलांग लगाना थी. टू शो दैट, ये दिखाने के लिए कि एनी डोप कुड डू इट, कि कोई भी अहमक ये काम कर सकता है. डोप कहेंगे अहमक को. It was a parachute with a 32-foot canopy. ये एक पैराशूट था और इसके ऊपर 32 फीट का साइबान था. यानी पूरा जो पैराशूट खुलता है वो 32 फीट का पैराशूट था और उसकी कैनोपी थी. A large cutout hole funneled escaping air, और इसके दरमियान एक कटआउट यानी एक सुराख था जिसमें से हवा निकलती थी. You steered with 2 wooden knobs, और आप इसको चलाते हैं 2 लकड़ी की नॉब से. Instead of having to pull hard on the back straps, बजाय इसके कि आप अपनी बैक स्ट्रैप्स पे खिंचाव पैदा करें, आपके हाथ में 2 नॉब्स होती थी और आप उससे इस पैराशूट को चलाते थे. और राइजर्स, या फिर एक उभारने वाला जो तरीका था पैराशूट का, उसकी निस्बत ये हाथों में 2 नॉब्स होती थी यूं, और उस नॉब से आप पैराशूट को कंट्रोल करते थे और ये उसका एक नया डिजाइन था. द न्यू पैराशूट इंक्रीज्ड लेटरल स्पीड, के जो नया पैराशूट था इसने बढ़ा दिया लेटरल स्पीड, जो अतराफी तरफ की रफ्तार थी उसको. स्लो डाउन द रेट ऑफ डिसेंट, और जो पैराशूट के नीचे आने की रफ्तार थी उसको कम कर दिया, उतराई की रफ्तार को कम कर दिया. रिड्यूस्ड ऑसिलेशन, और फिर जो पैराशूट का एक जगह से दूसरी जगह बार बार जाना था उसको भी इसने कम कर दिया. ऑसिलेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह बार बार जाना, यानी पैराशूट जो हवा में इधर उधर जाता था, इस नए पैराशूट में ये चीज थी कि इसने इसको कम कर दिया. We were told we could even land standing up, हमें यह बताया गया कि हम खड़े होते हुए भी नीचे लैंड जमीन पे कर सकते हैं. But that we should bend our knees, लेकिन बेहतर है अगर हम अपनी नीज को, अपने घुटनों को झुकाएं. And lean to one side, और एक साइड पे हम झुक जाएं. The beginners jumped at 8 AM, यानी जो बिल्कुल आगाज करने वाले थे, जो नए नए पैराशूट जंपर्स थे, वो सुबह 8 बजे जंप लगाते थे. The expert skydivers performed their dazzling tricks, और जो एक्सपर्ट आसमान पे छलांग लगाने वाले थे वो अपनी हैरान कुन करतब दिखाते थे. लेटर बाद में when a crowd came, जब एक रश लोगों का लग जाता. Two of us boarded, कि हम 2 लोग जो थे हम बैठे जहाज में. सेस्ना 180, जहाज का मॉडल क्या था, सेस्ना 180. That lovely morning, उस शानदार सुबह. The wind no more than a tickle, और हवा जो है बहुत हल्की थी, यानी हवा एक गुदगुदी से ज्यादा ना थी. I was not myself, मैं अपने होशो हवास में नहीं थी. No longer thin and no longer fast, no longer thin and no longer fast, मजीद अब मैं दुबली पतली नहीं थी. and no longer fast, और मजीद अब मैं तेजी में नहीं थी. the jumpsuit, के जो jumpsuit मैंने पहना हुआ था. the equipment, उसका सामान. the helmet, फिर helmet. the boots, और boots had made me into someone thick, इन तमाम चीजों ने मुझे मोटा ताजा कर दिया था. and clumsy, और बेढंगा कर दिया था. moving as strangely, और मैं हरकत कर रही थी इस कदर अजीब तरीके से. as if they had put me under water, जैसा कि इन लोगों ने मुझे पानी में डाल दिया है, यानी जैसे पानी के अंदर कोई शख्स चलता है इसी तरह से मैं चलती थी. and said, और कहा, I must walk, कि मुझे जरूर चलना है. उन लोगों ने मुझे भारी भरकम लिबास पहनाया, बूट पहनाए और कहा कि अब तुम चलो. It was hard to bend, यानी खुद को झुकाना बहुत मुश्किल था.
टू सिट टू स्टैंड अप, यानी बैठने के बाद खड़े होना बहुत मुश्किल था। आई डिड नॉट लाइक द मैन विद मी, वो आदमी जो मेरे साथ था मैंने उसको पसंद नहीं किया। ही वॉज ईगर एंड कंपोज्ड, वो बड़ा मुश्ताक था और बड़ा बना संवरा था। आई वॉन्टेड टू स्मोक, मैं सिगरेट पीना चाहती थी। टू गो टू द बाथरूम, मैं बाथरूम जाना चाहती थी। बट देर वर मैनी स्ट्रैप्स अराउंड मी, लेकिन मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी जो रस्सियां हैं या बेल्ट्स हैं वो कसी हुई थी। दैट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, जिनको मैं समझ नहीं सकी। एट 2300 फीट, 2300 फीट की बुलंदी पे द हेटफुल हैप्पी मैन वेंट आउट, वो काबिल नफरत खुश आदमी जो था वो बाहर गया। मेकिंग अ डम थंब अप साइन, कि वो एक खामोश थंब अप का साइन बना के उसने जहाज से छलांग लगा दी। When my turn came, जब मेरी बारी आई, I suddenly felt a stab of pain, कि मुझे एक दर्द की चुभन का एहसास हुआ। For all the forgotten soldiers, कि उन तमाम भूले हुए सिपाहियों की तरह, who balked, कि जिन्होंने बुजदिली दिखाई, and were kicked out, और उनको धक्का दे के बाहर फेंक दिया गया। Perhaps shot, कि शायद गोली मार दी गई। फॉर देयर पैनिक, उनके खौफ की वजह से। एंड ऑफ डिलेइंग द ट्रूप्स, और फौजियों को छोड़ने में देर करने की वजह से। आई वॉज हुक्ड टू अ स्टैटिक लाइन, मुझे बांध रखा था एक जामिद लाइन के साथ, यानी एक लाइन थी उसके साथ मुझे बांधा हुआ था। एन ऑटोमेटिक ओपनिंग डिवाइस, के वहां पे एक खुद साख्ता खुलने वाली डिवाइस थी। विच मेड इट इम्पॉसिबल टू लाई डाउन, कि जिसकी वजह से जमीन पे लेटना नामुमकिन था। और टाई माई सेल्फ, और मैं अपने आप को बांध भी नहीं सकती थी टू समथिंग, किसी चीज के साथ। द ड्रिल मास्टर कुड नॉट हेयर ऑल दैट आई शाउटेड, कि जो ड्रिल मास्टर था जो एक एक करके सबको बाहर निकालता है, हवा में जहाज से धक्का देता है। द ड्रिल मास्टर कुड नॉट हेयर, वो कुछ भी नहीं सुन सका। ऑल दैट आई शाउटेड, जो मैं चिल्लाई एट हिम, उस पे। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था, द साइंस ऑफ म्यूटनी, के जो बगावत की अलामात थी। एंड रिमूव माई आर्म्स फ्रॉम हिज नेक, और मैंने उसकी गर्दन के इर्द गिर्द अपने जो बाजू डाले हुए थे, उसने मेरे बाजुओं को खोला। He took me to the doorway, और वो मुझे दरवाजे पे लेके गया। Sat me down, मुझे नीचे बिठाया। And yelled, और चिल्लाया, go और now, यानी उसने पता नहीं कहा कि go या फिर now, क्योंकि जहाज की आवाज थी, हवा की आवाज थी, तो उसने कहा जाओ। और out, या फिर उसने कहा आउट। देयर वॉज नथिंग टू डू, करने के लिए कुछ भी नहीं था। बट बी पंच्ड बाय द विंड, लेकिन सिर्फ यही था कि हवा ने एक जोर से घोंसा लगाया, यानी हवा की जो रफ्तार थी उसने। Which knocked the spit from my mouth, जिससे मेरे मुंह से थूक निकल आया। Reach for the wing, पर के नजदीक पहुंची। Strut, और फिर झटके खाती हुई वो हवा में आ गई। Hold on hard, उसने जोर से पकड़ लिया। Kick back the feet, अपने पांवों को पीछे मारा। So weighted, इतने बोझल। And helpless, और बेयारो मददगार। In those boots, उन बूट्स में। And let go, और फिर उसने पैराशूट को खुलने दिया। The parachute opened with a plop, एक झटके से पैराशूट खुल गया। As Itzel had sworn to me, जैसा कि इस्टल ने मुझसे वादा किया था, that it would, कि ये पैराशूट खुलेगा, तुम घबराओ नहीं। तो एक झटके से पैराशूट खुल गया। When my eyelids opened as well, जब मेरी पलकें भी खुली। saw the white gloves on my hands, तो मैंने अपने हाथों पे जो सफेद दस्ताने देखे, were old ones, वो पुराने वाले थे। Saks Fifth Avenue gloves I wore, कि उन दस्तानों की निस्बत जो मैंने खरीदे थे Saks Fifth Avenue, जो जगह का नाम है, वहां से I wore, जो मैंने पहने। विथ समर ड्रेसेस, जो कि मैं पहना करती थी अपने गर्मियों के लिबास के साथ। देयर वॉज ड्रिबल ऑन माई चिन, और मेरी चिन पे, यानी मेरी जो राल थी वो टपक रही थी, और चिन पे मेरी राल लगी हुई थी। माई आईज एंड नोज वर लीकिंग, मेरी आंखों और नाक से पानी निकल रहा था, यानी मेरी नाक भी बह रही थी और आंखों से भी पानी आ रहा था। आई वाइप्ड एवरीथिंग विद द ग्लव्स, मैंने हर चीज को उन दस्तानों से साफ किया। देयर वॉज नो नॉइज, अब कोई शोर नहीं था। द रैकेट ऑफ द प्लेन, के जो जहाज के गुलगपाड़े की आवाज थी। एंड विंड हैड गॉन अवे, और हवा की आवाज वो सब दूर चली गई थी। द कोल्ड एंड स्वीट स्टिलनेस, के एक ठंडी और मशहूर कुन या मीठी खामोशी जो थी। सीम्ड, वो यूं लगी। एंड एस्टोनिशिंग, जैसा कि वो एक हैरान कुन चीज हो। अनड्रीम्ड, एक ऐसी चीज जिसको आप ख्वाब में भी ना देख सकें। ऑफ गिफ्ट, कोई ऐसा तोहफा। Then I saw, फिर मैंने देखा। What I had never seen before, जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था।
विल नेवर सी अगेन, और फिर मैं ऐसा दोबारा भी कभी नहीं देखूंगी। एंडलेस स्काई, ना खत्म होने वाला आसमान। एंड अर्थ इन कलर्स, और जमीन अपने रंगों में। एंड टेक्सचर्स, और अपनी साख्त में और डिजाइन में। नो वन हैड एवर डिस्क्राइब्ड, किसी ने भी इतनी खूबसूरत जमीन इस तरह से मुझे डिस्क्राइब नहीं की थी। Did the parachute become a most lovable and docile toy? बस उसी वक्त पैराशूट जो था वो बन गया एक बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला, यानी एक बहुत ज्यादा अच्छा एंड डोसाइल टॉय, और एक सुधाया हुआ खिलौना, यानी एक ऐसा खिलौना जिस पे आप बहुत अच्छी तरह से माहिर हो चुके हो। दिस वुडन नॉब, की जो लकड़ी की नॉब उसके हाथ में थी। टू गो लेफ्ट, अगर उसको बाएं तरफ को करते दिस वुडन नॉब, और ये जो वुडन नॉब थी टू गो राइट, वो दाएं तरफ जाने के लिए थी। अब दो नॉब्स थी, राइट वाली को करें तो पैराशूट राइट साइड पे जाएगा, लेफ्ट वाली को करेंगे तो पैराशूट लेफ्ट साइड पे जाएगा। द प्लेजर ऑफ बीइंग देयर, और वहां पे होने की खुशी। ड्रिफ्टिंग, और फिर हवा का बहाव। एंड दी काम, और फिर खामोशी। रोज टू अ फीवर, और फिर ये जुनून की हद तक बढ़ गया। आई वॉन्टेड टू स्टे पिन्ड इन द एयर, मैं चाहती थी कि मैं हवा में मोल्लक हो जाऊं। स्टे पिन्ड का मतलब है मोल्लक हो जाऊं इन दी एयर, हवा में। एंड स्टॉप द ग्राउंड फ्रॉम कमिंग क्लोजर, और जो जमीन मेरे नजदीक आ रही थी, जैसा जैसा पैराशूट नीचे आ रहा था, तो वो कहती मैं चाहती थी कि मैं जमीन को अपने नजदीक आने से रोक लूं। द टारगेट वॉज अ ह्यूज एरो इन अ सैंड पिट, कि जो मेरा टारगेट था वो एक बहुत बड़ा एरो का निशान था जो कि एक रेत के गड्ढे में था। वॉज क्रॉस टू सी इट, मुझे इसको देख के गुस्सा आ गया कि अभी तो मजा आने लगा था पैराशूट पे और जमीन आ भी गई। अफ्रेड ऑफ नथिंग, मुझे किसी चीज का खौफ नहीं था। नाउ अब Even the wind was kind, अब हवा भी बड़ी मेहरबान थी। And the trees looked soft, और दरख्त जो थे वो बड़े नर्म नाजुक दिखाई दिए। I landed on my feet, मैं अपने पाँव पे मैंने लैंड किया, यानी पाँव के बल मैं जमीन पे आई। In the pit, उस गड्ढे में। With a bump, जिसके ऊपर एक उभार था। Then sat down, और फिर मैं बैठ गई। फॉर अ बिट, कुछ देर के लिए। लेटर दैट डे, इस दिन के बाद। आई वॉज टेकन ओवर, मुझे ले जाया गया। टू मीट जनरल जेम्स गैविन, कि मैं जनरल जेम्स गैविन को मिलूं। हु हैड लेड द 82nd एयरबॉर्न, कि जिसने 82वां जो एयरबॉर्न था, यानी जो हवाई हमला उन्होंने किया था, एक पूरी फिजाइया थी, उसकी रहनुमाई की थी, उसको लीड किया था। इन द डी डे, डी डे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उस दिन को कहते हैं जब अमेरिकन फोर्सेस ने यूरोप पे, यूरोपियन कंट्रीज पे हमला करना शुरू किया था। लैंडिंग एट नॉर्मैंडी, और नॉर्मैंडी जो फ्रांस का इलाका है वहां पे इन्होंने लैंड किया था। Perhaps it was to prove to him, शायद ये उसको ये साबित करने के लिए था, that the least promising pupil, कि सबसे कम होनहार जो शागिर्द है, pupil कहेंगे शागिर्द को, और least promising सबसे कम होनहार शागिर्द। The gawkiest could jump, कि जो सबसे अहमक तरीन भी है वो भी छलांग लगा सकती थी। It did not matter, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, that I stumbled and fell before him, कि मैं उसके सामने लड़खड़ाई, उस जनरल के सामने, और गिर गई। In those boots, उन बूट्स में, which walked with a will of their own, जो कि अपनी मर्जी से ही चला करते थे। वो शूज ऐसे थे जो अपनी मर्जी से ही चलते थे, इतने भारी भरकम थे। Later, बाद में, मिस्टर इस्टल्स मदर, कि मिस्टर इस्टल की जो माँ है, wrote a charming note, उसने एक बड़ा मशहूर खून खत लिखा of congratulations, मुबारकबाद का। Everyone at the center was pleased. सेंटर में हर कोई बहुत खुश था। In fact, हकीकत में, I am sure, मुझे यकीन है, they were surprised, वो हैरान थे। Perhaps this is what I had in mind all the time, कि शायद मेरे दिमाग में हमेशा यही चीज आपने देखा। इस तरह से ग्लोरिया ने छलांग लगाई, पैराशूट जंपिंग की, और उसका पूरा उसने हमें नरेट किया। नरेटिव ऐसे था ये, तो इसमें आप देखेंगे कि किस तरह वो पैराशूट जंपिंग के लिए गई। पहले वो बताती है कि मैं उसके लिए मौजू नहीं थी, बिल्कुल भी मुझे कभी आइडिया नहीं था, यहां तक कि ड्राइविंग करते हुए भी मुझे डर लगता था, लेकिन फिर मैंने इस काम को किया। मैं कुछ अनयूजुअल करना चाहती थी और वो पैराशूट जंपिंग थी। और फिर किस तरह से उसने वो तमाम स्ट्रैप्स बांधी और वो पैराशूट जंपिंग के लिए गई। जब उसने जहाज से छलांग लगाई तो तमाम डिस्क्रिप्शन जो है, तमाम नरेशन जो है, इसको आप डिटेल में पढ़िएगा और इसके क्वेश्चंस और इन तमाम वाकयात को अच्छी तरह से ज़हन-नशीन कीजिएगा। दैट इज द एंड ऑफ द essay Take the Plunge. Thank you very much.